केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और इस दौरान हरियाणा इलाके में निरीक्षण के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा इंतजाम भी कड़े किए गए थे। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे साल 2023 तक पूरा किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से मुंबई सड़क के रास्ते 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। और हरियाणा के सोहना में हुए एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने सड़क और एक्सप्रेसवे से जुड़े कामकाजों के बारे में जनता को और वहां मौजूद लोगों को बताया। इसी के साथ टोल टैक्स के मसले पर भी नितिन गडकरी ने बयान दिया और कहा कि अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा भी देना होगा। शादी तो खुले मैदान में भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए पैसा लगाना ही पड़ता है। गडकरी ने कहा कि हमारे मंत्रालय का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन हम 15 लाख करोड़ की सड़क बना रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं तो उन्हें वापस भी देना पड़ता है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से एक अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी, एक स्पेशल एक्सप्रेस वे। तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि उसका अलाइनमेंट बताइए और तुरंत फाइनल कर दी। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी कोई ईस्ट से वेस्ट हरियाणा के बीचों बीच एक मार्ग हमको चाहिए जो पानीपत से शुरू होकर के और डबवाली तक जाए। इन्होंने उसी समय उसका फिजिबिलिटी उसकी दिखवाई और तुरंत उसको मान लिया। जब भी कोई मार्ग हमने कहा है उसी समय आपने मान लिया है। अभी कितने ही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने ही आगे परसीविंग स्टेज में है। मैं समझता हूं कि हरियाणा दिल्ली के क्योंकि निकट होने के कारण से जो सुविधा हमको लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से चाहे उद्योग फूलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आपके इन निर्णयों के द्वारा ही संभव हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं, ये ठीक है कि बाद में लोगों की डिमांड पर कुछ छोटी छोटी चीजें जब रह जाती हैं तो वो हम जरूर निवेदन करते हैं कि लोगों की कठिनाई ना आए, इसमें ये छोटा सा और इसमें जोड़ दीजिए, कहीं अंडरपास जोड़ दीजिए, कहीं ओवरब्रिज बना दीजिए, कहीं सर्विस रोड बना दीजिए। तो ऐसे हमने 12-13 एक बिंदु दिए हुए हैं। वो हमारी मीटिंग जब होती है तब हम देते हैं और तुरंत उसको। सबसे पहले मनोहर लाल जी ने ड्राई पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर, कापरी कास और मानेसर इसके बारे में कहा है। वो तीनों भी 250 करोड़ के हमने अप्रूव किए हैं और उसका बिड भी बुलाया है। पलवल से अलीगढ़ जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव कर दिया है। बाद में नेहा से मानखेला सर्विस रोड बनाने की बात आपने की है। हम लोग वो लैंड एक्वायर करके आपको देंगे। वो रोड आपके हरियाणा के तरफ से आप बना लीजिए क्योंकि वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है। और जेवर एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से ईपीसी को जो जोड़ने का है उसका भी लैंड एक्विजिशन हमने अप्रूव कर दिया है और वो भी काम, सभी काम इसी साल में शुरू हो जाएंगे। वैसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12-12.5 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नूह और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वे साइड एमिनिटी बनाई जाएगी जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। विशेष रूप से इसमें होने के बाद
ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे और